आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करने का समय आ चुका है। जैसे कि आप सब जानते हैं, 7:04 पे इस ट्रेनिंग को स्टार्ट कर दिया जाता है। तो मैं शिवांश कालरा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज की ट्रेनिंग होने वाली है हाउ टू अप्रोच पे, यानी हम लोगों को अप्रोच कैसे करें या हम लोगों को कैसे समझाएं कि वो हमारे साथ जुड़ जाएं। तो इस ट्रेनिंग को शानदार लीडर करने आ रहे हैं जिनका नाम प्रदीप कुशवाहा है। मैं ज्यादा देर ना लगाते हुए प्रदीप जी आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। होप आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। जी सर, थैंक यू सो मच। क्या मेरी कैसे आवाज़ हैं आ रही है? सर? जय गैल्वे जय भारत। जय गैलवे जय भारत आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? एकदम बढ़िया सर, आप ट्रेनिंग को स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास मिनिमम ही है। जी तो सर, जी ओवर सर। टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आप सभी का स्वागत है आज की इस शानदार ट्रेनिंग में। सबसे पहले आप सभी को जय गैलवे जय भारत। दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप कुशवाहा है और आज आपके बीच में मुझे कुछ सिखाने का मौका मिला है। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि मैं इस कंपनी का या फिर इस क्लास का या फिर इस ट्रेनिंग का मैं कोई ट्रेनर हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आप कंपनी के एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सेम उसी प्रकार से मैं भी एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। बस फर्क ये है कि आज से कुछ समय पहले मुझे मौका मिला और मैंने सीखा, समझा, गैलवे की ट्रेनिंग्स को अटेंड की और उस पर काम भी किए। तब जाकर के आपके बीच में सिखाने बताने लायक बन पाया हूँ। और उसी प्रकार से आज मुझे मौका मिला है। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ बेहतर सिखाऊं, बताऊं। और हो सकता है आप भी उस पे काम करके इसी तरीके से अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकें। और मुझे उम्मीद है कि ऑलरेडी आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपने अपनी जगह पे, अपने अपने फील्ड में, अपने अपने कहीं ना कहीं जहां से भी आप काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि लगभग इंडिया के हर स्टेट से हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं इस समय। और लगभग 75-76 लोग हम लोग जुड़े हुए हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप सभी लोग टाइम से जुड़ जाते हैं और चीज़ों को सीखने के लिए रेडी रहते हैं। यही बताता है कि आपका डेडिकेशन और आपका जो काम करने का जो तरीका है वो बेहतर है और उसको आप और बेहतर बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आपका आज की इस ट्रेनिंग में। और जिसको भी आप फॉलो अप करना चाहते हो, अभी लगता हो आपको कि कुछ लोग आपके नहीं जुड़े हैं, तो आप जरूर उनको फॉलो अप कीजिए। हो सकता है आपको या फिर आपके डाउनलाइन को आज कुछ ऐसा सीखने को मिले जो आप अगर लागू करें तो आपको हो सकता है बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिल सकता है। और मुझे लगता है कि बड़े सारे लोग मुझसे पहली बार इस ट्रेनिंग में मिल रहे हैं और हो सकता है इससे पहले भी मेरी ट्रेनिंग लोग अटेंड कर चुके हैं आप लोग। और मुझे लगता है हाउ टू अप्रोच मैं पहली बार आप सभी के बीच में ले रहा हूँ। और काफ़ी सारे लोग होंगे जो पहली बार इस क्लास को ले रहे होंगे या पहले भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो ले चुके होंगे। तो स्वागत है आपका हाउ टू अप्रोच ट्रेनिंग में। और हाउ टू अप्रोच को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अप्रोच का मतलब क्या है। हाउ टू अप्रोच यानी कि बातचीत करने का तरीका, इनवाइट करने का तरीका, जो कि हमारे बिजनेस में बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो उसी पे काम करता है। यानी कि हमारा बिजनेस है टीम बिल्डिंग का, हमारा बिजनेस है लोगों का। और हमें अगर ये कला आएगी, बात करने का तरीका आएगा और ये सारी चीजें अगर हमें बेहतर तरीके से हमारे अंदर बैठ के रहेगी या फिर हमारे अंदर रहेगी, तो हम उस तरीके से काम करके बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। तो हाउ टू अप्रोच का मतलब यही है कि बातचीत करने का तरीका, इनवाइट करने का तरीका। और हाउ टू अप्रोच का कहते हैं ना कि एक हर बिजनेस में या हर काम में एक तरीका जरूरी होता है उस सिस्टम को चलाने के लिए, उस बिजनेस को करने के लिए। तो इस बिजनेस में हाउ टू अप्रोच का मतलब है कि आप इस बिजनेस को बेहतर तरीके से अपनी टीम को बिल्ड कर सकें। क्योंकि जब हम बिजनेस करने के लिए आते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस अब बढ़े, हमारे लोगों तक सीमित ना रहे और आगे जाए और चीजें हमारी बेहतर हों, तो कहीं ना कहीं हम नेटवर्क बनाने के लिए काम करते हैं। और नेटवर्क बनाने के लिए सबसे जरूरी है अप्रोच का, यानी कि हमें तरीका पता हो। अप्रोच कैसे किया जाए, अप्रोच क्यों किया जाए, है ना। तो अप्रोच करने के लिए सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इसका जरूरत क्यों है। तीन चीजें हैं उसके लिए। सबसे पहला सबसे पहला ये कि आपके जो सपने हैं, ड्रीम्स हैं, आप सभी लोगों ने गैलवे को शुरू किया है कुछ ना कुछ मकसद लेकर के काम करना शुरू किया है। किसी का सपना
होगा घर लेने का, किसी का सपना होगा गाड़ी लेने का, किसी का सपना होगा घर के जो स्थिति है उसको सही करने का, किसी का सपना होगा ट्रैवल घूमने फिरने का, किसी का सपना होगा अपनी लाइफ में एंजॉय मस्ती करने का। यानी कि बड़ी सारी चीजें, बड़े सारे सपने लेकर के, उम्मीदें लेकर के हम इस बिजनेस में आते हैं दोस्तों। और मुझे लगता है जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, लगभग 90 लोग मुझे सुन पा रहे हैं, आप सभी लोगों के पास कुछ ना कुछ ड्रीम्स होंगे, कुछ ना कुछ सपने होंगे। कुछ लोग पूरे कर भी रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग उसको चाहते हैं कि जल्द से जल्द पूरा हो। और मुझे लगता है आप जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं। तो अगर आप ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं, सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी है आपके बिजनेस में आपका टीम का बिल्ड होना। क्योंकि टीम ही हमारा ड्रीम है। और टीम होगी तो ही हमारा ड्रीम पूरा होगा, और तभी हमारे पास बड़ा पैसा आएगा, छोटा पैसा नहीं। क्योंकि हम छोटा पैसा कमाने के लिए गैलवे में नहीं आए, हम बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं। और बड़ा पैसा कमाने के लिए हमारे पास टीम का होना बहुत जरूरी है। तो पहला रीजन है कि हमें ड्रीम को पूरे करने के लिए अप्रोच का आना हमें जरूरी है। दूसरा रीजन दूसरा रीजन ये है दोस्तों कि इस बिजनेस में 90% काम, मेरी बातों को गौर करिएगा कि 90% काम आपका अपलाइन इस बिजनेस में करता है। आपका काम सिर्फ 10% का होता है। आप अगर देखेंगे तो 10% ही आपका काम होता है। चाहे वो प्रोडक्ट यूज करने का हो, चाहे वो लिस्ट बनाने का हो, और तीसरा काम अप्रोच करने का हो। बाकी मीटिंग आपको पता है आपके सीनियर करते हैं। फॉलो अप, क्लोजिंग, ये सारी चीजें आपके सीनियर करते हैं। लेकिन जो 10% काम है वो तो आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि आपके जो सीनियर है वो 90% काम तो कर ही रहे हैं। अगर आप 10% भी काम नहीं कर रहे हैं तो क्या लगता है, आप मुझे बताइए कि क्या आपके सपने पूरे होने चाहिए? तो आपका जवाब होगा नहीं। क्योंकि अगर 10% भी काम आप करने के लिए रेडी नहीं है, 10% भी काम अगर आप सीख नहीं रहे हैं, 10% काम को भी आप अच्छी तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो क्या लगता है आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार हैं, या पूरे आपके सपने होने चाहिए? तो अगर आप 10% काम करने के लिए रेडी हैं, तो यही वो 10% काम है। आपको अपने लोगों को, अपने व्यक्ति को, अपने गेस्ट को ला करके मीटिंग में बिठाना है। और हाउ टू अप्रोच का मकसद ही यही होता है। हाउ टू अप्रोच का मकसद ये नहीं होता है कि हम किसी को ज्वाइन करा दें। हाउ टू अप्रोच का मकसद ये नहीं होता है कि हम किसी को प्रॉपर नॉलेज दें। हाउ टू अप्रोच का मतलब यही है कि आप किसी गेस्ट को बात करके, आप अपनी मीटिंग, हाउस मीटिंग, 1-to-1 मीटिंग, या फिर ऑफिस की मीटिंग के लिए आप लेकर के आइए। यही रीजन होता है, यही मकसद होता है। और कोई मकसद नहीं होता। क्योंकि आगे जा करके वो इंसान ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, वो उस इंसान पे डिपेंड करता है। अगर आप एक पल को अपने आप को लेकर के जाएंगे उस जगह पे जहां पे आपका गेस्ट है, जब आप भी इस बिजनेस में आए थे पहली बार, तो आप भी एक गेस्ट थे। ऐसा नहीं है कि पहली बार आप डिस्ट्रीब्यूटर बन करके आए थे, आप भी एक गेस्ट थे। और आप जब आए थे इस तरीके से, क्या लगता है आपको सारी जानकारी दी गई थी? नहीं। या आपने पहले फैसला कर लिया था कि मुझे करना है कि नहीं करना है? नहीं। आपने बिजनेस को देखा, आपने प्रोडक्ट को समझा, आपने चीजों को जाना, तब जाकर के डिसीजन लिया कि मुझे काम करना है, या फिर मुझे प्रोडक्ट को यूज करना है। तो आपका डिसीजन जिस तरीके से मायने रखता है, उसी प्रकार से आपके गेस्ट का डिसीजन भी मायने रखता है कि वो क्या करेगा। और उसको जानने के लिए आपको उसको मीटिंग में लाना जरूरी है। और मीटिंग में लाने के लिए ही हमारा प्रोसेस है, जिसे हम हाउ टू अप्रोच कहते हैं। ये हुआ दूसरा रीजन कि आपको 10% काम करना ही पड़ेगा। अगर आप 10% भी काम नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप सपने नहीं पूरे कर सकते। तो ये 10% काम, यानी कि हाउ टू अप्रोच का जो काम है, वो आपको पूरा करना पड़ेगा। अप्रोच करने का काम आपको पूरा करना पड़ेगा। ये आपका अपलाइन नहीं कर सकता। कुछ जगहों पे कर सकता है, अभी मैं आगे बताऊंगा, कुछ जगहों पे कर सकता है, लेकिन हर जगह नहीं कर सकता। क्योंकि हर वक्त आपका अपलाइन आपके साथ नहीं रहता। राइट। अब तीसरा रीजन ये है कि आप जिस बिजनेस को करने के लिए आए हैं, ये बिजनेस एक प्रोफेशनल बिजनेस है।
अब आप जानते होंगे बड़े सारे लोग आपको मार्केट में मिलते हैं, या फिर ऐसे लोगों को आप जानते हैं जो इस बिजनेस में कहते हैं कि मैंने बिजनेस को किया था, मैं फेल हो गया, मैं बिजनेस को नहीं कर पाया, या मेरे से हो नहीं पाया, या मैं अपनी बिजनेस को बिल्ड नहीं कर पाया। तो सवाल यहाँ पे ये आता है कि आखिर उस इंसान ने किस तरीके से काम किया होगा जिसकी वजह से वो बिजनेस को नहीं कर पाया, या फिर बिल्ड नहीं कर पाया, या आगे नहीं बढ़ पाया, या सपनों को पूरा नहीं कर पाया। तो उसका रीजन निकल करके आता है दोस्तों, प्रोफेशनल। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से इस बिजनेस को करते हैं, क्योंकि दुनिया का हर काम दो तरीके से होता है, एक प्रोफेशनल और दूसरा नॉन प्रोफेशनल। और जो लोग नॉन प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते। इसका एक जीता जाता उदाहरण है, आपको पता है कि आज आज हमारे जो देश का मैच चल रहा है, आपको सबको पता होगा, ऑस्ट्रेलिया और आज इंडिया का मैच अभी लाइव चल रहा है ना? आप सभी लोग क्रिकेट देखते होंगे, फैन होंगे। आपको पता है वहां पे भी जो लोग वो खेल रहे हैं ना, वो भी प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, प्रोफेशनल खेल खेल रहे हैं। और एक गली मोहल्ले में भी हम खेल खेलते हैं, लेकिन उससे पैसा नहीं मिलता, उससे मान सम्मान नहीं मिलता, वहां पे कोई नियम कानून नहीं होते। लेकिन यहाँ पे होते हैं, प्रोफेशनल में होते हैं। और जो उसको फॉलो करता है वही इंसान कामयाब होता है, वही इंसान जल्दी कामयाब होता है, या कह लीजिए कामयाब होता है। लेकिन करने के लिए, उस काम को करने के लिए आपको उसका तरीका पता होना चाहिए, नियम पता होना चाहिए, और आप करने के लिए यानी कि तैयार होने चाहिए। अगर आप सच में चाहते हैं अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को पूरा करना, क्योंकि आप जानते हैं कि सपनों को पूरा करना इतना आसान काम नहीं है। अगर सपनों को पूरा करना इतना आसान काम होता तो इस दुनिया में, इस इंडिया में, मतलब कहा जाए तो 85% लोग पुअर या मिडिल क्लास फैमिली में नहीं आते। या हम सभी लोगों के पास आज एक अच्छी कार होती, एक अच्छा घर होता, हर एक कामयाबी होती, अगर इतना आसान होता तो। लेकिन जाहिर सी बात है कि आसान नहीं है, इसकी वजह से आपको ये चीज करना जरूरी है। तो तीन चीजें, तीन कारण आप समझ पाए जो मैंने बताया आपको, कि क्यों अप्रोच जरूरी है ना? अब प्रोफेशनल तरीका क्यों जरूरी है, अब इसकी बात करते हैं। प्रोफेशनल प्रोफेशनल तरीका इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जिस गेस्ट को अपने बिजनेस में ला रहे हैं, हमारा बिजनेस, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने सुना भी होगा ना, इससे पहले भी सुना होगा, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार बात कर रहा हूं। हमारा जो बिजनेस है वो है डुप्लीकेशन का बिजनेस। और जैसा आप करते हैं वैसा ही आपका आने वाला गेस्ट करता है, वैसा ही आपकी टीम करती है। आपने गौर किया होगा, आप जिस तरीके से इस बिजनेस में आए होंगे, जिस तरीके से आपके अपलाइन ने यहाँ पे आपको बुलाया होगा या फिर चीजें बताई होंगी, सेम उसी प्रकार से आपने लगभग कई गेस्ट को उसी तरीके से बताया होगा। क्योंकि आपके साथ जैसा होता है आप भी वैसे ही आप लोगों के साथ करते हैं। तो अब ये जानिए कि आप अपने जो घर की जो नींव है, यानी कि आप जो मकान बना रहे हैं उसकी आप नींव है, और उस नींव को आप किस तरीके से रखना चाहते हैं, ये सबसे जरूरी है। कि आप जिस तरीके का, अगर आप टेढ़ा नींव रखेंगे तो जाहिर सी बात है आपका घर कैसा होगा, टेढ़ा होगा, सीधा नहीं होगा। और जिस तरीके से आप ग्रोथ करेंगे सेम उसी प्रकार से और उसी रास्ते पे आपकी टीम भी चलने वाली है। अभी मैं अप्रोच की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि अप्रोच करना क्यों जरूरी है और किस लिए उस पे काम करना जरूरी है। क्योंकि जब तक हमें किसी चीज का कारण नहीं पता होता ना, हम उसको करते नहीं है। हमें लगता है ये ऐसे ही है, और उसको हम ध्यान नहीं देते। तो आज मैं सिर्फ कारण पे बात कर रहा हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा आगे क्या प्रोसेस, कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि वो सब चीजें आप लगातार सुनते हैं, दिमाग में बिठाते हैं, लेकिन करते नहीं है, और वो करना बहुत जरूरी है। तो आप अगर चाहते हैं कि आप, सपोज एक मैं एग्जांपल देता हूं, कि क्या आप नहीं चाहते कि आप आए, यानी कि आपका गेस्ट आए और पहले ही महीने में वो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए? क्या आप चाहते हैं? बिल्कुल चाहते होंगे। दूसरे ही महीने वो पीडी बन जाए, तीसरे महीने में ईडी बन जाए, चौथे महीने में ईडी बन जाए, एसडी, और वो स्टार आरडी बने। आप चाहते होंगे, जरूर चाहते होंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि ऐसा हो? मुझे लगता है हर व्यक्ति चाहता है। जितने लोग बैठे हैं हर व्यक्ति चाहते हैं। कुछ लोगों का कैमरा ऑन है, मैं देख पा रहा हूँ, हाथ उठा रहे हैं आप, मैं जानता हूँ आप चाहते हैं। लेकिन चाहने का मतलब ये नहीं होता कि हो जाए।
चाहने के लिए हमारा बिजनेस, मैंने बोला, डुप्लीकेशन का है, और आपको वो काम करना पड़ेगा, तभी जा करके आपकी टीम करेगी, और तभी जा करके आपने सुना होगा ना, 4 महीने में लोग स्टार आरडी बन गए, 6 महीने में लोग स्टार आरडी बन गए, 7 महीने में स्टार आरडी बन गए। तो कैसे बने? कैसे बने? उन्होंने उस तरीके से काम किया, अपने आप को वहां पे रखा, उसके बाद से काम किया, है ना। पहले खुद के लिए काम किया, फिर उसी तरीके पर दूसरों से काम कराया, यानी कि अपनी टीम को भी काम कराया, अप्रोच, सही अप्रोच से काम किया। तो ये 3 चीजें जो मैंने बताया, ये इसलिए जरूरी है आपको करना। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। अप्रोच को करने के लिए सबसे पहले आपको पता है कि हमें खुद को तैयार करना जरूरी है, क्योंकि इस बिजनेस में जब आप आते हैं तो सबसे पहला जरूरी है आपका खुद का भरोसा, खुद का ट्रस्ट। क्योंकि अगर हमारे पास, अगर आप मुझसे बोले सर मुझे आपसे 500 रुपए चाहिए, और अगर मेरे पास 500 रुपए ना हो, तो क्या लगता है मैं आपको दे सकता हूं? नहीं दे सकता। आपने 500 मांगा, लेकिन मेरे पास तो 100 ही है, तो मैं क्या आपको 500 दे सकता हूं? नहीं दे सकता। लेकिन अगर आपने मुझसे 500 मांगा और मेरे पास 1000 है, तो क्या मैं दे सकता हूं कि नहीं दे सकता? बिल्कुल दे सकता हूं। तो उसी तरीके से मैटर करता है हमारा विश्वास। हमारे पास, हमारे बिजनेस से लेकर के हमारे पास विश्वास कैसा है। सबसे पहला आत्मविश्वास, यानी कि सबसे पहला काम जो है वो है आत्मविश्वास। अप्रोच करने से पहले हमें खुद को कैसे तैयार करना है, वो है पहला आत्मविश्वास। अब आत्मविश्वास का मतलब, मैं विश्वास की बात नहीं कर रहा। विश्वास दो तरीके का होता है, एक होता है खुद का विश्वास और एक होता है उधार का विश्वास। और बहुत सारे लोग उधार के विश्वास पे काम करते हैं। उधार के विश्वास पे काम नहीं करना, खुद का विश्वास होना चाहिए। जैसे आपके दोस्त ने बोल दिया कि आपका जो टूथपेस्ट है बहुत अच्छा है ना, तो आपने दूसरे को बता दिया टूथपेस्ट बहुत अच्छा है, आपने यूज नहीं किया, तो वो कौन सा विश्वास है? वो उधार का विश्वास है। आपने किसी से सुन लिया कि यहाँ पे लोग लाखों रुपए कमाते हैं और आपने जाकर के बता दिया, वो भी किसका विश्वास है? उधार का विश्वास है, आपका खुद का विश्वास नहीं है। अगर आपको पता होगा कि यहाँ से पैसे आते हैं, आपने प्रोडक्ट यूज किए हैं, तो वो आपका विश्वास खुद का है, और तब आप किसी को दे सकते हैं। राइट है। आप किसी और की चीज किसी और को नहीं दे सकते, खुद की चीज दे सकते हैं। आपके पास है तो दे सकते हैं, किसी और की नहीं दे सकते। राइट है। तो सबसे पहले आपको आत्मविश्वास लाना पड़ेगा, किसके ऊपर? प्रोडक्ट के ऊपर, कंपनी के ऊपर, ट्रेनिंग्स के ऊपर, अप्लायंस के ऊपर, सीनियर्स यानी कि जो हमारे कंपनी के फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं, उनके ऊपर, कि क्या ये प्लेटफॉर्म, ये बिजनेस या प्रोडक्ट हमारी लाइफ को कुछ चेंज कर सकता है। क्या हमारा जो बिजनेस है, यहाँ काम करके हम पैसे कमा सकते हैं? क्या अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं? क्या हमें यहाँ से कुछ बेनिफिट मिल सकता है? और ये कैसे आएगा? ये कैसे आएगा? जाहिर सी बात है, उसका सबसे बड़ा जो चीज है वो है हमारी ट्रेनिंग, वहां से आएगा। और कई सारे लोग, मैं आज जो देखता हूँ कि लोग ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते, सीखना नहीं चाहते, कमाना तो बहुत चाहते हैं। कमाना तो बहुत चाहते हैं। अगर मैं, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मैं पूछूं कि आप 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, तो बोलेंगे हाँ सर, मैं तो 6 महीने में कमाना चाहता हूँ, अगर 2 महीने में आ जाए तो मजा आ जाएगा। लेकिन आएगा कैसे? सीखना पड़ेगा, बिना सीखे नहीं आएगा। आज जो कमा रहे हैं, आज आप देखिए, जो 1 लाख, कितने लोग, कितने परसेंट लोग कमा रहे हैं 1 लाख रुपए? इस इंडिया की बात करता हूँ, कितने परसेंट लोग आपके आसपास में, आप देख लीजिए कितने लोग कमा रहे हैं। और जो कमा रहे हैं उसने सीखा है। आपके खुद के पास एग्जाम्पल है, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या चाहिए? विश्वास चाहिए। किसके ऊपर? ट्रेनिंग के ऊपर, कंपनी के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर। सारी चीजों की आप ट्रेनिंग लीजिए, खुद प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए, और जब लगे कि हाँ अब मुझे प्रोडक्ट पे विश्वास है, तब आप अप्रोच कर सकते हैं। तो आपको पहले खुद का विश्वास होना जरूरी है। ठीक है। तो अगर आपने प्रोडक्ट यूज नहीं किया, आप नए हैं, तो आपको पहले प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। और जब तक आपने खुद पे विश्वास नहीं रखा, उसको प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं, आपने यूज नहीं किया, तो आप क्यों बताएंगे? आप तो फिर धोखा कर रहे हैं किसी और के ऊपर, किसी और के साथ। आपको जिस बिजनेस में कामयाब होना है ना, जिस काम को करने आए हैं, उसका आपको खिलाड़ी बनना पड़ेगा। कहते हैं पक्के खिलाड़ी बनना पड़ेगा। और कामयाब खिलाड़ी होते हैं, अनाड़ी नहीं होते।
ठीक है। अनाड़ियों की तरह काम करेंगे तो फिर आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको खिलाड़ी बन के काम करना पड़ेगा। तो खिलाड़ी कब बनेंगे? जब नॉलेज होगी, जानकारी होगी। अगर आपने इस काम को अपनी जिंदगी बनाई है तो इसकी हर एक चीज को अपनी जिंदगी बनानी पड़ेगी, हर एक चीज को अपना जिंदगी मानना पड़ेगा, चाहे वो प्रोडक्ट हो, सीनियर हो, हमारी कंपनी हो, या हमारा ट्रेनिंग हो, कुछ भी हो, हर चीज को घोल के पीना पड़ेगा। और आप करके देख लीजिए, आपका 6 महीने के अंदर आपकी जो लाइफ है ना वो टर्न ले लेगी। आप करके देखिए। ठीक है जी। दूसरा, चलते हैं अब दूसरी तरफ, वो है हमारा नजरिया। इस बिजनेस को लेकर के हमारा नजरिया कैसा है, और ये नजरिया कब बनेगा? ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होगा ना, और कंपनी के ऊपर सारी चीजों पर विश्वास होगा, तो हमारा नजरिया भी बनेगा। और नजरिया कैसा होना चाहिए? नजरिया देने का होना चाहिए या लेने का होना चाहिए? देने का होना चाहिए, लेने का नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं कहूंगा कि यहाँ पे जितने लोग आते हैं, पहले उनका नजरिया कैसा होता है पता है? लेने का होता है। हमारे बिजनेस में जितने लोग आते हैं उनका नजरिया होता है लेने का, देने का नहीं होता। क्योंकि उन्हें लगता है कि यार, 4 लोग अगर 300 पीवी कर लेना, सुपर बन जाए, तो मैं पीडी बन जाऊंगा यार। ये मेरा फलाना प्रोडक्ट ले ले तो ये मेरा एलसीसी हो जाएगा, ये अगर ऐसा कर ले तो ऐसा हो जाएगा, ये अगर ऐसा कर ले तो ऐसा हो जाएगा। इस तरीके से लोग काम करते हैं, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। हमारा बिजनेस देने का है, लेने का नहीं है। और एक बात ध्यान रखिएगा, आपका नजरिया ही आपको कामयाब करता है। जब आप किसी को देने का नजरिया बनाएंगे ना, तो ऑटोमेटिक वो बिजनेस चालू हो जाएगा, वहां से बिजनेस शुरू हो जाएगा। क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, अगर किसी को ये पता लग गया कि उसके काम करने से या उसके किसी एक चीज को करने से आपका फायदा हो रहा है, वो नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। और आपने बड़े सारे लोगों को देखा होगा, आपके रिलेटिव, आपके दोस्त, आपके मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको पता लग जाता है कि यार इससे इसका फायदा है, तो वो नहीं करता वो काम। तो हमें ऐसा दिखाना है कि सामने वाले का फायदा है, हमारे जिस चीज को हम दे रहे हैं उससे उसका फायदा, ना कि हमारा फायदा है। और ऐसा एक्चुअल में भी है, ऐसा एक्चुअल में भी है, उसका ही फायदा है। आप जिस व्यक्ति को अगर वो दांतों से परेशान है, आप उसको टूथपेस्ट दे रहे हो, तो किसका फायदा हो रहा है? आपका हो रहा है या उसका हो रहा है? उसका हो रहा है ना। आपका तो तब होगा जब आगे वो बिजनेस करेगा, उससे आपको कितना फायदा होता है? नहीं, लेकिन उसको यहां से फायदा होगा, तो आगे भी काम करेगा। तो आपको ये सोचना चाहिए कि यार इसके मुझे दांतों का दर्द खत्म करना है, यार इसकी मुझे गरीबी खत्म करनी है, इसके घर की परेशानी खत्म करनी है, या इसके ड्रीम्स को पूरा करना है, या इसके घर में ये सही नहीं है, इसको मुझे सही करना है, इसके पिताजी सही नहीं, इसके माताजी सही नहीं, ये हमें सही करना है। और इस नजरिए के साथ बात करनी है। और ये नजरिया आपको तब आएगा जब कंपनी के बारे में आपको नॉलेज होगी, और आपको ये पता चलेगा कि हमारे प्रोडक्ट में कितनी पावर है, हमारे बिजनेस में कितनी पावर है, कि हर एक की लाइफ को चेंज कर सकता है। तो नजरिया हमारा देने का होना चाहिए, ना कि लेने का। क्योंकि देने वाले का हाथ हमेशा कैसा होता है? ऊपर होता है, नीचे नहीं होता है। नीचे किसका होता है? लेने वाले का होता है, देने वाले का नहीं होता। ठीक है। तो आप अगर किसी चीज को कर रहे हैं, आप सोचिए कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आप जिस बिजनेस को कर रहे हैं ना, हर एक व्यक्ति को आप लाइफ बदलने का एक चांस दे रहे हैं। आपके पास पिटारा है जिंदगी बदलने का, लाइफ बदलने का पिटारा है आपके पास। और उस पिटारे को आपको सही इस्तेमाल करना है, देना सही से है। ऐसे ही नहीं देना, इसकी वैल्यू होनी चाहिए। वैल्यू समझते हैं आप? वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि अगर आप मान लीजिए मैं 1 लाख का फोन चला रहा हूं, और मैंने उदित भाई को बोला कि ये लो उदित भाई ये फोन, उन्होंने मुझसे मांगा, मैंने उनको दे दिया। मैंने उनको दे दिया, ऐसे ही दे दिया, उनको बताया नहीं कि ये 1 लाख का फोन है। अब वो गए घर पे, सोफे पे ऐसे ही फेंक दिया। बच्चे ने मांगा, बच्चों को दे दिया। कहीं भी गए, ऐसे ही रख दिया। उसकी वैल्यू नहीं समझे वो। लेकिन अब अगर मैं उनको दूं ऐसे करके कि भाई उदित जी ये 1 लाख का फोन है, और मैंने अभी रिसेंटली लिया है, कुछ दिन पहले ही लिया है, ये 1 लाख का फोन है, मैं आपको दे तो रहा हूँ, लेकिन इसका इस्तेमाल आपको सही से करना है। अगर इसमें ऐसा थोड़ा सा भी ऐसी गड़बड़ी हुई तो इसमें बहुत खर्चा है, और ये खर्चा फिर आपको चुकाना पड़ेगा।
अब आप इस फोन को लीजिए, अब आप मुझे बताइए ये उस फोन का कैसा इस्तेमाल करेंगे? उसको खुद से ज्यादा संभाल करके रखेंगे। बच्चे को नहीं देंगे, सोफे पे ऐसे नहीं फेंकेंगे, जहां भी जाएंगे उसको संभाल के रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये 1 लाख का फोन है। क्यों? इसकी कीमत इनको पता चल गई। पहले मैंने दिया तो इसकी कीमत नहीं बताई, लेकिन जब मैंने इनको कीमत बता के दी तब इन्होंने उसका सही इस्तेमाल किया। लेकिन उसकी कीमत मुझे पता थी तब मैंने इनको बताया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जिस काम को हम कर रहे हैं, जिस बिजनेस को हम कर रहे हैं, हम उसकी कीमत का अंदाजा नहीं समझते, हम ऐसे ही किसी को भी बांटते रहते हैं, और किसी भी तरीके से बांटते रहते हैं। आपके हाथ में क्या है पहले उसको देखिए। जो आपके पास है वो किसी के पास नहीं है, जो आपके पास है वो किसी के पास नहीं है, आपको देना कैसे ये देखना है। तो तरीका, नजरिया इसमें बहुत ज्यादा काम करता है। नजरिए को आप बनाएं और जिसको भी दें आप उसको वैल्यू रियलाइज करा के दें, और आगे मैं बताऊंगा कैसे। तो वैल्यू रियलाइज कराएं और उसको समझ में आना चाहिए कि आप उसको क्या दे रहे हैं। ठीक है जी। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है मकसद। अप्रोच का मैंने जैसे शुरुआत में बात की कि अप्रोच का मकसद हमारा इतना ही होता है कि हम उस व्यक्ति को हमारे ट्रेनिंग में, हमारे सेमिनार में, हमारे 1-to-1 मीटिंग में, या फिर हमारे हाउस मीटिंग में, या फिर हमारे ऑफिस में जो मीटिंग होती है वहां लेकर के आना। मकसद हमारा इतना ही होता है। अब कई लोग क्या करते हैं गलती, और कई लोग, मुझे हमेशा मुझे सुनने को ये मिलता है कि सर मैंने इस गेस्ट से बात की और ये इसने मना कर दिया, ये आया ही नहीं, ये मेरे पास नहीं आया। मैंने ऐसे 10 लोगों से बात की, 15 लोगों से बात की, 20 लोगों से बात की, ये आया ही नहीं। तो गलती पता है आप क्या करते हैं? जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने उनको क्या बताया, तो वो बताते हैं सर मैंने कंपनी के बारे में बताया, एलसीसी के बारे में बताया, कंपनी के बिजनेस के बारे में बताया, फिर भी वो नहीं आया। मैंने उसको बताया कि आप यहाँ पे बहुत अच्छा कमा सकते हो, 200 में 2000 का प्रोडक्ट ले सकते हो, ये वो बहुत सारी बातें बता दी, फिर भी नहीं आया। अब आपने अपने हिसाब से तो बहुत सही किया, सच्चाई ही बताई है, लेकिन फिर भी नहीं आया। क्योंकि अगर फोन पे ही आप सारी चीजें बता देंगे तो वो यहाँ क्या करने आएगा? बताइए। आपने फोन पे ही सारी चीजें बता दी तो वो यहाँ क्या करने आएगा? आपके आपके घर परिवार में शादी होती है ना, आपके घर परिवार में शादी होती है, जब किसी को आप निमंत्रण देते हैं तो आप क्या करते हैं? उसको ये बताते हैं कि यहाँ पे कौन सी सब्जी बनने वाली है, मटर पनीर बनने वाला है, और आलू आलू की सब्जी बनने वाली है, मशरूम की सब्जी बनने वाली है, नान बनने वाले हैं। क्या एक एक चीजें आप बताते हैं? चाट भी है हमारे यहाँ, डेजर्ट भी है हमारे यहाँ, बताते हैं? नहीं बताते। कहाँ मंडप लगेगा, कहाँ शादी होगी, क्या कैसा डीजे आएगा, कहाँ से टेंट मंगा रहे हैं, क्या आप बताते हैं? क्या करते हैं आप? सिर्फ इनवाइट करते हैं, सिर्फ एक कार्ड देते हैं। बाकी काम उसका होता है कि आकर के वो देखेगा कि यहाँ खाना बहुत अच्छा, और जब आता है तो उसको अच्छा लगता है। अगर आप फोन पे ही सारी चीजें बता देंगे, कई बार होता होगा ना, कई बार आप देखते होंगे कि जब आप किसी जगह पे जाते होंगे आपकी एक्सपेक्टेशन जो नहीं होती उससे अच्छा होता है कि नहीं होता है? आप किसी शादी में गए, किसी पार्टी में गए, किसी और जगह पे गए, आपकी जो एक्सपेक्टेशन होती है, हर इंसान जब कॉल पे बात करता है या किसी को कुछ बताता है तो हर इंसान अपने दिमाग से एक एक्सपेक्टेशन बना लेता है, एक नजरिया बना लेता है, अपनी सोच बना लेता है। जब वो वहां पे जाता है, कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम वहां जाते हैं तो हमारी सोच से बहुत अच्छा होता है, चीजें हमारे साथ बहुत अच्छी होती है, हमारे खातिर बहुत अच्छा होता है, हमारे साथ बहुत अच्छी चीजें होती हैं, या हमारी जो फैसिलिटी, वहाँ की फैसिलिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है, हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या किसी ने हमें पहले बताया? हो सकता है खराब हो, उसने पहले ही बता दिया, मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो ये उसी प्रकार से है। आप अगर किसी चीज को बताते हैं ना, छोटी चीजों को बताते हैं या सारी चीजों को बताते हैं, ये उसी प्रकार से है। जैसे आप जानते हैं हमारा एक, जैसे हमारा स्वेटर होता है, हमारा स्वेटर हम पहनते हैं, अभी सर्दियां गई जा रही हैं, आप स्वेटर पहनते हैं, जो बुना हुआ स्वेटर होता है ना, स्वेटर का एक अगर धागा निकल जाए, है ना, तो अगर खींचने लग जाए तो क्या होने लगता है? जितना खींचते जाओ उतना वो निकलता जाता है। तो जब आप किसी को कुछ बताना शुरू करते हैं ना, तो जब एक पूछते हैं तो वो दूसरा पूछने लगता है, जब तीसरे का जवाब देते हैं तो चौथा पूछने लगता है, इस तरीके से वो पूछने लगता है, और वहीं सारी कहानी खत्म हो जाती है। तो शादी उसको कहाँ आके दिखाना है? मीटिंग में आकर के दिखाना है, पहले उसको निमंत्रण देना है, निमंत्रण देना है, पूरी शादी नहीं बतानी है फोन पे। तो मतलब हमारे मेरे एग्जाम्पल से आप समझिए कि कभी कोई
व्यक्ति पूरी मेन्यू जानने के बाद वो खाना खाने नहीं आएगा। आपको फोन पे ही सब कुछ नहीं खिलाना है उसको, आपको सारे काम मीटिंग में करना है। आपके पास एलसीसी है, प्रोडक्ट है, जो भी बढ़िया चीज है, आप आकर के दिखाइए, सामने बिठा के दिखाइए। और यकीन मानिए, आपको मैं बता दूं, सुनने से सिर्फ इंसान को 20 से 30% विश्वास होता है, और सुनने के बाद उसको याद भी नहीं रहता, लेकिन देखने वाली, आंखों से देखने वाली चीजें हमेशा याद रहती है। तो आपको उसको ला के दिखाना है। आपको फोन पे नहीं बताना, तो गलती बिल्कुल ना करें। फोन पे सारी चीजें नहीं बतानी है, कभी नहीं बतानी, किसी को अप्रोच करते वक्त ये सारी चीजें नहीं बतानी है। क्योंकि आगे का काम हमारे मीटिंग में होगा, हमारे बिजनेस प्रेजेंटेशन में होगा, चाहे वो डेमो हो, सारी चीज कुछ भी हो, सारा कुछ उसमें होगा। उसके बाद उसका फैसला होगा कि उसको क्या करना है। तो अप्रोच का मकसद सिर्फ इतना होता है कि उसको कैसे कैसे उसको समय लिया जाए, 1 घंटे का हमारे ट्रेनिंग सेशन में बुलाया जाए। आपके पास बहुत सारी, आप जब किसी से मिलना होता है, सपोज एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल है, बहुत दिन हो गए किसी से मिले हुए, आपके दिमाग में जिस दिन बिजनेस रहेगा ना, उस दिन आप रिलेशन नहीं बना पाएंगे, तरीके नहीं आजमा पाएंगे। आप किसी दोस्त से मिलना होता है, आपको सिंपली इनवाइट कैसे करते हैं आप मुझे बताइए। किसी दोस्त से मिले हो, बहुत समय हो गया, आप फोन लगाते हैं, हाँ भाई उदित जी क्या हाल चाल है, बोले बहुत अच्छा है। बोले भाई आप मिलने मिलके बहुत दिन हो गए आपसे मिले हुए, आजकल कहाँ बिजी हो यार, समय नहीं निकाल पाते, आपसे मिलने का बड़ा मन कर रहा है, कल आ जाओ हमारे पास, बैठ के 2 कप चाय पीते हैं, बात भी करेंगे और थोड़ा सा टाइम निकालो। तो क्या सिंपल है, लेकिन इस चीज को हम बहुत बड़ा बना देते हैं। सिंपल है, हर चीज सिंपल है, हर चीज सिंपल तरीके से होती है। सिर्फ दिमाग में आपके कॉम्प्लिकेशन नहीं होने चाहिए चीजों को लेकर के। सारी चीजें सिंपल है, सिंपल तरीके से हर चीज होता है। और ह्यूमन बिहेवियर आपको समझना पड़ेगा। ठीक है जी। तो उस पे काम करना है आपको। चौथी चीज क्या है? ऊर्जा का लेवल। ऊर्जा का लेवल यानी कि हमारे बातों में दम होना चाहिए। हमें जिस चीज, जो चीज हमारे पास है ना, उसकी ताकत हमें हमारे बातों से ही पता चल जाती है। जैसे मैं अभी आपके सामने बात कर रहा हूँ, आपसे आई कांटेक्ट से बात कर रहा हूँ, आपको मेरी बातों में कॉन्फिडेंस झलक रहा है। जो भी चीजों से मैं बात कर रहा हूँ उसके प्रति कॉन्फिडेंस है, क्यों? क्योंकि मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ और किया है। और मुझे पता है कि मेरी ताकत क्या है, या फिर मेरे बिजनेस की ताकत क्या है, या फिर प्रोडक्ट की ताकत क्या है, हमारे कंपनी की ताकत क्या है, वो मुझे पता है। तो मैं जो भी बातें कर रहा हूँ वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ कर रहा हूँ। तो ये चीजें आपके पास भी होनी चाहिए। ऊर्जा का लेवल मतलब ये नहीं कि चिल्ला के बात करना होता है, ऐसा नहीं होता। बातों में कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। बातों में हमारे अंदर से ऊर्जा झलकनी चाहिए, हमारे बातों में एनर्जी होनी चाहिए, ताकि सामने वाले को लगे तो सही क्या इसके पास कुछ है। कई कई लोगों को मैं देखता हूँ, सोए हैं तो बात कर रहे हैं, आराम आराम से बात कर रहे हैं, खुसुर फुसुर करके बात कर रहे हैं। ऐसे बिजनेस नहीं होता है। धीरे धीरे करके बता रहे हैं प्रोडक्ट के बारे में, मीटिंग कर रहे हैं, डेमो भी कर रहे हैं, तो भी धीरे धीरे करके बता रहे हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। दहाड़ के बोलना पड़ता है, सामने वाले के कान में आवाज गूंजनी चाहिए। तो ऐसे अप्रोच होता है। आप बिजनेस कर रहे हैं, आप कुछ काम कर रहे हैं, आप कुछ काम कर रहे हैं भाई। बड़े सारे एग्जाम्पल है उन, जो लोग आपके मैं नहीं देना चाहता एग्जाम्पल। आपको पता है आपके गांव, अड़ोस पड़ोस में एक कबाड़ी वाला आता है ना? कैसे आवाज लगाता है? लगाता है कि नहीं लगाता है? एक छोटा सा एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं उसके अंदर कितना कॉन्फिडेंस होता है। और वो क्या कर रहा है, आपको पता है क्या कर रहा है वो? आप तो वो नहीं कर रहे हैं ना, आप तो एक ऐसा काम कर रहे हैं, लाइफ बदलने वाला काम कर रहे हैं, लोगों का स्वास्थ्य सही करने का काम कर रहे हैं आपके पास, और आपके पास उसका रिजल्ट भी है, फिर भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मतलब क्या है फिर आप बिजनेस कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी। तो इन चीजों पे आप ध्यान रखिए। अब पांचवी चीज है, रिजेक्शन को पर्सनल नहीं लेना है। हमारा जो बिजनेस है, आपको पता है, दुनिया का कोई भी काम हर कोई नहीं कर सकता। अब यहाँ से मान लीजिए उदित जी को गाना बहुत अच्छा गाना आता है, अब मैं इनको बोलूं डांस करके दिखाओ, तो हो सकता है डांस नहीं आता हो। अब दीपक जी को डांस करना बहुत अच्छा आता है, मैं इनसे बोलूं गाना गा के दिखाओ, तो हो सकता है उनको गाना गाना नहीं आता हो। है ना? तो ये सारी चीजें ना हमारे
बाहर में जैसे है ना, उसी प्रकार से हमारे बिजनेस में भी काम करती है। हर कोई इंसान हर काम नहीं करता है, हर कोई बिजनेस नहीं करता है, हर कोई जॉब नहीं करता है, हर कोई दुकान नहीं खोलता है, हर कोई नाई नहीं है, हर कोई दर्जी नहीं है ना। इस तरीके से ना हर एक इंसान कोई ना कोई अलग अलग काम करना पसंद करता है। और हमारा काम उन लोगों को ढूंढने का है जो लोग हमारी तरह नजरिया या फिर हमारी तरह ड्रीम या सोच रखते हैं, जो सपनों को पूरा करना चाहते हैं, जो लाइफ में एंजॉय करना चाहते हैं, लाइफ में बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, उन लोगों को ढूंढने का है। और हमारी तलाश उन्हीं लोगों को करने का है। और ये तलाश कब होगी पूरी, जब हम लगातार काम करेंगे। और उसमें हमें रिजेक्शन भी मिलेंगे, अपनों से मिलेंगे, दोस्तों से मिलेंगे, और भी बड़े सारे लोग जो रिलेटिव्स होते हैं उनसे मिलेंगे, सबसे मिलेंगे। और हर किसी को मिलता है। और एक कमाल की बात यह है कि सिर्फ हमारे काम में नहीं मिलता है, आपकी दुनिया के हर काम में रिजेक्शन मिलता है, हर काम में रिजेक्शन मिलता है। आप बड़े बड़े यूट्यूबर को सुनते हैं, बड़े बड़े आज के टाइम पे रील से बहुत सारे लोग फेमस हुए हैं, या फिर बड़े सारे फिल्म स्टार फेमस हुए हैं, आप उनको, या फिर बिजनेसमैन फेमस हुए हैं, जब आप उनकी कहानी सुनेंगे ना, तो उनके घर वालों ने उनका विरोध किया, उनके समाज वालों ने उनका विरोध किया, अपने लोगों ने विरोध किया, दोस्तों ने विरोध किया। लेकिन क्या वो कामयाब है कि नहीं है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने पर्सनली नहीं लिया। उन्होंने समझा कि ये जिस चीज को मना कर रहा है ना, वो काम को मना कर रहा है, या उस चीज को मना कर रहा है, ये उसका नजरिया नहीं है उसके प्रति। मेरा तो है ना, मैं जिस काम को कर रहा हूं उसको तो मैं देख रहा हूं ना। तो रिजेक्शन को आपको पर्सनली नहीं लेना है। आपके काम को लोग मना करते हैं, आपको मना नहीं करते। हो सकता है आज आपको वो 4% नहीं दे रहे हो, कल को आपको 24% देने के लिए आएंगे, तो आप घबराइए मत। ठीक है जी। घबराने से काम नहीं होगा, क्योंकि इस दुनिया में जैसे ताश के 52 पत्ते होते हैं ना, उसमें 4 बादशाह होते हैं, 4 इक्के होते हैं। उसी प्रकार से आपके भी बिजनेस के लिए 4 इक्के 6 इक्के तैयार बैठे हैं, बस आपको ढूंढना है। हम क्या करते हैं, ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं। तो थकना नहीं है, आपको ढूंढना है। ठीक है जी। तो इन 5 पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। अगर आप इन सारे 5 पॉइंटों के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, रिजेक्शन फेस करने के लिए तैयार है, क्योंकि रिजेक्शन कब तक है, जब तक आप कामयाब नहीं होते हैं, जब तक आपकी थोड़ी टीम नहीं बन जाती है, उसके बाद तो सारा चीज साफ है। तो इससे अगर आप नहीं घबराते हैं तो फिर आपका वेलकम है, आगे आप अप्रोच करने के लिए रेडी हैं, और अब आप ताबड़तोड़ अप्रोच करने के लिए तैयार हैं। अब आप बनाइए एक लिस्ट, खूबसूरत सी एक लिस्ट बनाइए, कम से कम 100 से 200 नंबर की, अपने लोगों की, दोस्तों की, फ्रेंड्स की। और वो आपको बताया जाता होगा कैसे कैसे बनाना है, उसकी आज ट्रेनिंग नहीं है। तो आप लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाने के बाद से हमारा दूसरा काम होता है उसमें से 30 40 लोग 50 लोगों का नाम छांटने का। और उसके बाद बारी आती है अप्रोच करने की। और ये जो काम है वो टोटली आपका है, ना कि आपके अपलाइन का है। अप्रोच करना टोटली आपका काम है। और अप्रोच करना बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बड़ा कोई ऐसा नहीं है कि उसको सीखने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है, और ना ही इसके लिए कोई स्क्रिप्ट है। 1 मिनट। ठीक है जी। ना ही इसके लिए कोई स्क्रिप्ट है। आपके पास बना बनाया स्क्रिप्ट है, सब चीजें आप इस्तेमाल करते हैं ऑलरेडी। जब सामने वाले को आप अप्रोच करते हैं, जब सामने वाले को आप अप्रोच करते हैं, किसी भी इंसान को इस बिजनेस में अप्रोच करना बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। बस आपको, मान लेते हैं आप लोगों ने 10 लोगों का नाम छाट लिया, अब आपको अप्रोच करना है। देखिए अप्रोच आज हमारे बिजनेस में 2 तरीके का अप्रोच होता है। पहला प्रोडक्ट के लिए, दूसरा बिजनेस के लिए। 2 तरीके का अप्रोच है, और दोनों चीजें अलग अलग है। कई लोग सिर्फ हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने का, हम हमारी सोच में या हमारे थॉट्स में भी ये मौजूद होता है। जब हम लोगों की सॉर्टिंग करते हैं तो हमें पता होता है कि कुछ लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, कुछ लोग हमारा क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे हमारे साथ। ये क्लियर होता है ना। कई बुजुर्ग होते हैं ना जिनको कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, अब वो तो बिजनेस कर नहीं सकते। कई लोग करते हैं, लेकिन 90% ऐसे लोग होते हैं जिनके पास, उनको सिर्फ सॉल्यूशन चाहिए, है ना। हाउस वाइफ होती है, उनको सिर्फ सॉल्यूशन चाहिए। तो उनको हम प्रोडक्ट के लिए अप्रोच कर सकते हैं। और कुछ लोग हमारे साथ बिजनेस कर सकते हैं, हम उनको बिजनेस के लिए अप्रोच कर सकते हैं। हालांकि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है, हम जज नहीं कर सकते कि कौन इंसान बिजनेस करेगा, कौन इंसान हमारे साथ प्रोडक्ट लेगा। तो जो प्रोडक्ट लेता है वो बिजनेस में आ सकता है ना।
तो ये आपको तैयार रखना है। अब अप्रोच करने के लिए क्या हमारे पास होना चाहिए? सबसे पहले आपको 2 सवालों के जवाब पता होना चाहिए उस गेस्ट के बारे में। जब सपोज़ एक व्यक्ति को आप अप्रोच करना चाहते हैं, मान लेते हैं मैं यहाँ पे उदित जी दिख पा रहे हैं, मैं उदित जी को अप्रोच करना चाहता हूँ, है ना? उदित जी को अप्रोच करना चाहता हूँ, तो मुझे इनके बारे में, मान लीजिए मैं, ये मेरे दोस्त हैं और इनके बारे में मुझे पता होना चाहिए कि इनके अंदर ख़ासियत क्या है? जब हम किसी को अप्रोच कर रहे हैं तो 2 सवालों के जवाब हर किसी को चाहिए, आपको भी, मुझे भी, और हर किसी को 2 सवालों के जवाब चाहिए। पहला, कि मैं ही क्यों? है ना? आपने अगर इस बिज़नेस के बारे में, इस प्रोडक्ट के लिए मुझे बताया है, तो मुझे ही क्यों बताया है? मैं ही क्यों? और अगर मुझे बताया है, तो इसमें मेरे लिए क्या है? 2 सवालों के जवाब अगर किसी भी इंसान को आप दे देते हैं, तो वो आपके बिज़नेस में भी आएगा और हो सकता है आपके साथ बिज़नेस में बहुत आगे तक जाए और आपके प्रोडक्ट को भी परचेज़ करे। 2 सवालों के जवाब, बस ये 2 सवालों के जवाब आपको पता होना चाहिए उस इंसान के बारे में। और ये कैसे पता होगा? जब आप अपने आप को उस जगह पे रखेंगे, जहाँ पे आपका वो गेस्ट है। जैसे उदित जी के, आप उदित जी को अप्रोच करना है, तो मैं पहले सोचूँगा, मैं अपने आप को इनके जगह पे लेकर के जाऊँगा कि इनकी आर्थिक स्थिति कैसी है? इनके घर में कितने लोग हैं? जितने मेंबर हैं उनको क्या-क्या समस्या हो सकती है ना? किस-किस प्रोडक्ट की इनके यहाँ ज़रूरत हो सकती है? या उदित जी क्या करते हैं? इनकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है? या फिर इस तरीके से इनको क्या देना चाहिए? इनको किस चीज़ की ज़रूरत है या किस चीज़ की ये सोच रखते हैं? इसी प्रकार से जब मुझे पता होगा, तब मैं इनकी क्या कर सकता हूँ? इनको अप्रोच कर सकता हूँ, इनको इनवाइट कर सकता हूँ। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मैं ही क्यों और मेरे लिए इसमें क्या है ना? चलो इसका एग्ज़ाम्पल, और ये आपको पता है कहाँ से होता है? किसी भी इंसान को आप अपना कैसे बना सकते हैं, उसको बातों से आकर्षित कैसे कर सकते हैं? आपको सच्ची तारीफ़ करना आना चाहिए। हमारे अंदर एक बुरी आदत ये होती है कि हर इंसान के अंदर हम कमी निकालना अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन उसी चीज़ को जब हम उल्टा करेंगे, तो हम किसी भी इंसान के अंदर अगर अच्छाई निकालना शुरू कर दें, जब ये काम हम उल्टा करके कर सकते हैं, बुराई छाँटना हम हमारा काम स्वभाव होता है ना? स्वभाव होता है लोगों के अंदर बुराइयाँ, जो नहीं आया पीठ पीछे उसकी हम बुराई करते हैं, बुराई देखते हैं, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये तो ऐसा है। लेकिन अच्छाई देखना शुरू करें। जब अच्छाई देखेंगे ना, तो आपको अप्रोच करने का फंडा मिलेगा और अप्रोच करने की एक नया ज़रिया मिलेगा। ठीक है? तो आपको ये पता होना चाहिए। अब मैं एक अप्रोच करके दिखाता हूँ सच्ची तारीफ से कि कैसे की जाती है ना? मान लीजिए उदित जी पढ़ाई करते हैं और ये करना चाहते हैं बिज़नेस, या फिर ये बड़ा सपना देखते हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा, पढ़ाई तो कर लिया है, इनको करना क्या है ये समझ में नहीं आ रहा और ये अभी तलाश में है कि मुझे करना है। तो मैं इनके पास फ़ोन करूँगा, लेकिन फ़ोन करने के लिए एक और चीज़ होनी चाहिए कि हमें जल्दी में रहना है। कई बार हम जब अप्रोच करते हैं तो लगते हैं सारी बातें करने फ़ोन पे, क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, जितना लंबा आप बात करेंगे उतना ही क्या करेगा वो? वही मैंने बताया था ना, खींचना शुरू कर देगा। तो ये नहीं होना चाहिए। बाकी का काम कहाँ होगा? मीटिंग में। हम अप्रोच कर रहे हैं। तो उदित जी के पास फ़ोन करूँगा मैं, "हेलो उदित जी, कैसे हैं आप?" बोलेंगे, "बहुत अच्छे हैं।" "और बताइए क्या चल, घर परिवार में कैसे हैं सभी लोग?" "बहुत अच्छे हैं।" "और बताइए, आप बहुत दिन से जॉब की तलाश कर रहे हैं या काम की तलाश करते हैं, क्या आपको मिला?" तो या तो बोलेंगे हाँ मिला, या बोलेंगे नहीं मिला, या कहेंगे मेरी उम्मीद के अनुसार नहीं मिल रहा है। तो उदित जी, मैंने आपको आज अर्जेंट कॉल किया है, एक बड़ी अच्छी चीज़ थी, मुझे आपका ध्यान आया, इसलिए 2 मिनट मैंने कॉल किया है बात करने के लिए, क्या आप आपसे बात हो सकती है? तो क्या बोलेंगे? बिल्कुल हो सकती है, अगर समय होगा 2 मिनट बात हो सकती है। उदित जी, जिस तरीके के आपकी पर्सनैलिटी है ना, जिस तरीके का आप सपना देखते हैं, मुझे पता है आप बड़ा सपना देखते हैं। आपकी लाइफ़ में आप बहुत अलग हट के कुछ करना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में आपके सपने बहुत बड़े हैं और आपको पता है आपको भी इस तरीके का कोई काम नहीं मिल पा रहा है। अभी मेरे पास एक बहुत ज़बरदस्त काम आया है, जिसको अगर हम साथ मिल के करेंगे ना, आपको पता है मेरे भी बड़े सपने हैं, आप ही की तरह मैं भी सोचता हूँ। मेरे पास भी एक ऐसा काम है और ये काम के बारे में सुनते ही मुझे आपका ख़्याल आया, क्योंकि आपके पास जो टैलेंट है, जो आपकी सोच है, वो किसी के पास नहीं है, मेरे फ्रेंड सर्कल में। तो अगर हम मिल के करेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको पता है किसी भी काम को समझने के लिए टाइम होना चाहिए। तो क्या हम कल या परसों मिल सकते हैं? अब कल या परसों में से कब मिल सकते हैं, आप मुझे बता दीजिए। तो ये क्या बोलेंगे अगर इनको ज़रूरत हो तो? बोलेंगे ठीक है, कल का टाइम देंगे या परसों का टाइम देंगे, तो कल शाम को 6 बजे मिलते हैं। अब ये पूछेंगे कि यार काम क्या है मुझे तो बताओ,
मैं बोलूंगा यार 2 मिनट का समय, मैं इसलिए अर्जेंट बात करने, बाकी का काम हम मिलके करेंगे, बात करेंगे, मिलके करेंगे। अब फोन पे क्या बताऊं, मेरे पास समय भी नहीं है, मुझे काम से जाना है। तो हम फोन को रख दिया हमने। अब ये मेरे दोस्त हैं, मैंने इनको क्या किया आपने देखा होगा, सच्ची तारीफ की, सुनकर खुशी हुई होगी इनको, और इनको इस बात का जवाब मिल गया कि मुझे ही क्यों फोन किया गया है, और मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों चुना गया है। सवाल का जवाब मिल गया इनको। अब ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया, जरूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से बात करें और हर किसी इंसान की सोच ऐसी हो, हर कोई इंसान ही ऐसा हो, नहीं। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है। अगर आपको किसी भी इंसान, एक कहते हैं ना कि एक दुखती रग होती है, दुखती रग होती है, हर इंसान की होती है। दुखती रग होता है, समझते हैं आप, नस, दर्द, है ना, किसी को कोई चोट लग जाता है, दर्द होता है ना वहां पे, अगर उसको हम दबाए तो क्या होता है, दर्द होता है। तो उसी प्रकार से हर एक इंसान की एक दुखती रग होती है। अगर आप उस चीज को पकड़ना जानते हैं तो आप अप्रोच सीख जाएंगे, और आपके लिए अप्रोच करना चुटकी बजाने जितना आसान होगा। तो हर इंसान की दुखती रग को आप पकड़िए और उस चीज पे तारीफ कीजिए, उस चीज की जरूरत बताइए। आपके पास जरूरत, अगर आप किसी की जरूरत समझ गए तो वो इंसान आपके पास भागते हुए आएगा। आप जहां बैठे हैं, आप जहां रहते हैं, सामने आपकी एक दीवार होगी। अगर मैं बोलूं कि इस दीवार को तोड़ना है, आपने एग्जाम्पल बहुत बार सुना होगा, अगर मैं बोलूं कि दीवार तोड़ना है, तो आप पूछेंगे क्यों तोड़ना है, किस लिए तोड़ना है। लेकिन अगर मैं बोलूं इस दीवार के पीछे 10 करोड़ रुपए रखे हैं, तो फिर आप पूछेंगे नहीं कैसे तोड़ना है, आप जो मिलेगा उससे तोड़ना शुरू कर देंगे। तो ये रीजन होता है। तो सामने वाले को भी इसी चीज की जरूरत है, सामने वाले को भी इसी चीज की जरूरत है, तो आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से आप प्रोडक्ट के लिए अप्रोच कर सकते हैं। जैसे सपोज आप मान लो इनकी माता जी हैं, इनके पिताजी हैं, जिनको किसी चीज की प्रॉब्लम रहती है ना, मान लेते हैं माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है, या फिर शुगर की प्रॉब्लम रहती है। तो मैंने कॉल किया, कैसे हैं आप उदित जी, बहुत अच्छे हैं, और बताइए घर पे सब लोग कैसे हैं, बहुत अच्छे हैं। अरे मुझे पता चला था कि आपके पिताजी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, क्या उनका प्रॉपर इलाज चल रहा है, ठीक हुआ है? तो बोलेंगे नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप बताएंगे कि मेरे संपर्क में एक सर है या फिर एक कंसल्टेंट है जिनका अभी अभी मुझे पता चला है, और अभी अभी मुझे उनकी जानकारी मिली है, और ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीजों पे काम करते हैं और बहुत सारा इनके पास रिजल्ट है। आप एक बार मिल लेते तो हो सकता है पिताजी की जो प्रॉब्लम है ना वो सही हो जाती। तो क्या आप चाहते पिताजी की प्रॉब्लम सही हो जाए? तो क्या बोलेंगे, नहीं मैं नहीं चाहता कि सही हो जाए, चाहते होंगे ना। तो बोलेंगे परसों मीटिंग हो सकती है या उसके अगले दिन हो सकती है, क्या आप इस या इस दिन 12 बजे, 1 बजे, जो भी आपका टाइम हो, आ सकते हैं? अगर आपको लगता है तो मिल लेते हैं। अब ये मेरे खास हैं, तो इनको पता चल गया इन्होंने क्यों कॉल किया है मेरे पास। आपने टाइम फिक्स कर लिया, बुला लिया, उसी में प्रोडक्ट की बात हो गई, उसी में मीटिंग की, बिजनेस की बात हो गई। तो दो तरीके मैंने बताया आपको। और एक चीज आप ध्यान रखिए, हर चीज का सॉल्यूशन है दुखती रग। आपको दुखती रग का पता होना चाहिए। ठीक है जी। अब मैं बताता हूं अप्रोच करने के 3 तरीके होते हैं, सॉरी 4 तरीके मैं आपको बताता हूं। वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन एक तरीका मैं बताता हूँ नॉर्मली क्या होता है। एक होता है डायरेक्ट अप्रोच, जैसे अभी मैंने इनको करके दिखाया डायरेक्ट अप्रोच, अभी एक एग्जांपल आपको दिया मैंने। दूसरा होता है इनडायरेक्ट अप्रोच। तीसरा होता है सीनियर अप्रोच। और चौथा होता है एडवाइस अप्रोच, जिसे मैं कहता हूं एडवाइस अप्रोच, है ना। क्या आप जानना चाहेंगे, पहला तो मैंने करके दिखा दिया, क्या आप 3 एग्जाम्पल और देखना चाहेंगे? अगर आप 3 एग्जाम्पल और जानना चाहते हैं तो आप मुझे राइज हैंड करके बताएं, हैंड रेज करें। कितने लोग जानना चाहते हैं? अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका। मैंने देख लिया आप सभी लोग चाहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो तीनों, एक तो मैंने एग्जाम्पल बता दिया, अब 3 और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। पहला कौन सा बताया मैंने, डायरेक्ट अप्रोच। हैंड रेज आप नीचे का हैंड नीचे कर सकते हैं आप। ठीक है जी। पहला अप्रोच कौन सा बताया मैंने, डायरेक्ट अप्रोच। दूसरे अप्रोच की बात करते हैं इनडायरेक्ट अप्रोच, है ना। इनडायरेक्ट अप्रोच,
अब मैं यहाँ पे बार बार उदित जी का नाम ले रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे किसी और का भी नाम लेता हूँ, है ना, कोई बुरा ना मान जाए कि सर मेरा नाम ले रहे हैं, बार बार इनका नाम ले रहे हैं, मेरा तो ले ही नहीं रहे, है ना। चलिए, तो मैं मुझे अभी स्क्रीन पे दिख रहे हैं सुरेश जी दिख रहे हैं मुझे स्क्रीन पे, है ना। मैं सुरेश जी की बात करता हूँ। अब मान लीजिए सुरेश जी मेरे फ्रेंड हैं, और सुरेश जी ऑलरेडी 25-30 हजार कमाते हैं, मुझे लगता है कि ये अच्छा कमाते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में बिजी हैं, कोई दिक्कत नहीं इनको, उसी बिजी रहते हैं, काम में बिजी रहते हैं। और मुझे इनको अप्रोच करना है, मुझे पता है कि इनके अंदर टैलेंट है, कि अगर ये मेरे साथ काम करेंगे तो बहुत अच्छा इनको मैं आगे लेकर के जा सकता हूँ, और ये हम लोग मिलकर के बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो अब इनको अप्रोच करना है मुझे, तो अप्रोच कैसे इनको करूंगा मैं, ये इनडायरेक्ट अप्रोच की मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है जी। अब इनडायरेक्ट अप्रोच कैसे की जाती है, जाहिर सी बात है कि मुझे इनके बारे में पता होना चाहिए, फंडा वही है, फंडा क्लियर है कि इनके बारे में मुझे पता होना चाहिए। नहीं पता तो अप्रोच किसी काम की नहीं है। मुझे पता होना चाहिए इनकी दुखती रख क्या है, मुझे पता है कि अगर ये 25 हजार कमाते हैं तो इन्हें अगर 50 हजार का ऑफर दिया जाए तो ये पक्का करेंगे, है ना। चलिए, तो इनको कैसे बात करेंगे। मैंने इनके पास कॉल लगाया, हेलो सुरेश जी कैसे हैं आप। बोलेंगे बहुत अच्छे हैं, और बताइए फैमिली में सब लोग कैसे हैं। बहुत अच्छे हैं। सुरेश जी मैंने आपको आज कॉल किया, बहुत दिन हो गए, मैंने अचानक से किसी चीज को लेकर के मैंने कॉल किया है आपको, बहुत अच्छी चीजें मैं रोक नहीं पाया कॉल करने के लिए। क्या आपसे 2 मिनट बात हो सकती है। तो समय हमेशा लेना है। 2 मिनट बाद, क्या पता वो कहीं बिजी हो, क्या पता किसी की शादी में गया हो, मैयत में गया हो, पता होना चाहिए ना। पता चला आप बात करना शुरू कर दिए तुरंत, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको पहले पूछना है कि वो इंसान कहाँ पे है। ठीक है जी, ये ध्यान रखना। कई लोग शुरुआत बात आया करना शुरू कर दिए, उन्होंने पूछा कि कहाँ हो कहाँ नहीं हो, ये गलती नहीं करना है। आपसे बात हो सकती है, बोलेंगे हाँ हो सकती है, फिर आपको कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो मैं इनडायरेक्ट अप्रोच की बात कर रहा हूँ। तो इनसे बताना है कि सुरेश जी अभी मैं हाल ही में दिल्ली में एक बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, और ये कंपनी एक्सपेंड कर रही है, यानी कि इस कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, और ये बहुत अच्छा कुछ लोग ऐसे लोग हैं जिनको सेट कर सकती है, जो महीने का अगर मेहनत करें तो 20-30 हजार 50 हजार तक इस इनकम कर सकते हैं। बिजनेस नहीं बोलना है, इस काम में इनकम कर सकते हैं। अगर कुछ जान पहचान के ऐसे लोग हो जो काम करना चाहते हो, आप तो पहले से ही सेटल हैं, आपको पता है, आप तो बहुत अच्छा कमा रहे हैं, अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो इनकम करना चाहते हो, तो मैं 3-4 ऐसे लोगों को सेट कर सकता हूँ, जो महीने का 50 हजार तक मेहनत करेंगे तो कमा सकते हैं। अगर कोई ऐसा नजर में हो जो विश्वास वाला हो, जो आपको लगता हो कि ये विश्वास वाला है और बेहतर कर सकता है, मैं उसको सेट कर सकता हूँ। तो अगर कोई ऐसा हो तो मुझे जरूर बताइएगा। बाकी यही 2 मिनट मैंने आपको कॉल किया। तो ये क्या बोलेंगे मुझे, अगर इनके मन में रुचि होगी 50 हजार कमाने की, 25 हजार कमाते हैं, अब इनको 50 हजार का पता लगा, तो इन्होंने बोला यार ऐसा क्या काम है, ऐसा क्या काम है कि 50 हजार कमाया जा सकता है, अगर 50 हजार मिलते हैं तो मैं ही कर सकता हूँ। अब इन्होंने हमने इनको नहीं दिया, इनडायरेक्ट दिया किसी और के लिए, लेकिन अगर इनमें रुचि है तो ये खुद ही पूछेंगे। तो ये क्या बोलेंगे, अगर ऐसा क्या काम है मुझे बता दो। तो हम इनसे क्या बोलेंगे, अरे भाई इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती है, इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। मुझे लगा आप पहले से ही सेटल हैं, बहुत अच्छा कमा रहे हैं, इनकम कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको, नहीं तो आप तो सबसे पहले हैं मेरे लिए, आप तो सबसे पहले हैं मेरे लिए। तो अगर ऐसा है तो मिलकर के बात कर लेते हैं। देखो कल या परसों का मेरे पास समय है, कल शाम को 6 बजे मिल सकते हैं, या परसों 7 बजे मिल सकते हैं, आप मुझे बताइए किस टाइम मिल रहे हैं। तो इन्होंने बोला परसों 7 बजे मिल लेते हैं। तो ठीक है भाई, अगर ऐसा है तो परसों 7 बजे का मीटिंग डन करते हैं, साथ में चाय भी पियेंगे और बात भी करेंगे, और आगे की भी बात हो जाएगी। अब वो पूछेंगे काम क्या है, ऐसा क्या है, जल्दी में बोला था कुछ टाइम के लिए आपको बस कॉल किया है, खत्म। ठीक है जी। कॉल बाद में भी आता है तो आप उठाइए या मत उठाइए, या बोलिए मीटिंग, मतलब बिजी रहना है आपको। ध्यान रखिए आप बिजनेस कर रहे हैं। कई बार क्या होता है ना कि लोग वेल्ले समझ लेते हैं, है ना, फ्री। ऐसे नहीं रहना है, आपको बिजी रहना है अपने काम में। आगे मैं बात करूंगा उसकी। अपने काम में बिजी रहना है। ठीक है जी। हर काम को आपको तरीके से, वैल्यू तब रियलाइज होगी। कई बार हम फ्री रहते हैं, या जब किसी का कॉल आया उठा लिया, जब किसी का कॉल आया हमने पिक कर लिया, नहीं ऐसा नहीं करना है। आप हमेशा फ्री थोड़ी रहते हैं, बिजनेस कर रहे हैं ना, हमेशा फ्री नहीं रहते। आपको ये एटीट्यूड लाना पड़ेगा। सामने वाला इंसान तभी आपकी वैल्यू करता है जब आप बिजी रहते हैं। वैल्यू इंसान की कोई इज्जत नहीं करता है, जो इंसान बिजी रहता है उसकी इज्जत की जाती है। ठीक है जी। तो ये दूसरा रहा। अब तीसरा कौन सा मैंने बताया, सीनियर अप्रोच। सीनियर अप्रोच कैसे होती है, मान लीजिए आप इस बिजनेस में नए नए आए हैं,
और आपके पास 5-10 लोग ऐसे हैं जिनकी आप पहली मीटिंग आप सर से कराना चाहते हैं, अप्रोच करने से घबरा रहे हैं, है ना, अप्रोच करने से घबरा रहे हैं। तो यहाँ आपको क्या करना है, मान लेते हैं आपके सीनियर अपलाइन है, ईडी है, एसडी है, आरडी है, ठीक है, उनसे आपको हेल्प लेनी है। कैसे हेल्प लेनी है, यहाँ पे सीनियर से आप हेल्प ले सकते हैं। कैसे हेल्प ले सकते हैं, आप उनको, जैसे आपको पता है ना उनके बारे में, आप किनको किनको बताइए, अपने सीनियर को बताइए कि ये इस जगह रहते हैं, ये काम करते हैं, इनको ऐसे ऐसे घर में ये प्रॉब्लम्स हैं, और ये आप ये करना चाहते हैं, मैं इनको इस तरीके से अप्रोच करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे बात करना नहीं आता। तो सीनियर से आप हेल्प ले सकते हैं। अब सीनियर अप्रोच कैसे होती है, आपने सीनियर को बता दिया कि सर ऐसे ऐसे है, आपने फिर उनको कॉल कराया, ठीक है, कॉल कराया, और वहां पर सीनियर से थोड़ी सी आपको बात करनी है, फिर सीनियर को दे देना है। यहाँ पे जो सीनियर्स हैं जिनके डाउनलाइंस है वो ध्यान से सुनिए, आपको ये चीज हेल्प करना है अपने डाउनलाइंस को, ठीक है। तो तैयार हैं आप लोग हेल्प करने के लिए? चलिए, तो सबसे पहले आपको, जब आप अप्रोच करते हैं, जो डाउनलाइन अप्रोच करता है उसको बताना है कि आपको हालचाल लेना है, और उनसे 2 मिनट का 5 मिनट का समय लेना है, 2 मिनट बात करने के लिए। और अगर कंफर्टेबल हो फिर मुझे आपको देना है, और उनको बताना है कि कुछ अर्जेंट चीज के लिए मैंने आपको कॉल किया है, ठीक है। तो सेम पैटर्न वही रहेगा, सेम पैटर्न वही रहेगा। और बड़े सारे लोग ये करते भी हैं, ऐसा नहीं है, और नहीं करते हैं तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। आपको कॉल लगाना है, हेलो जी कैसे हैं आप, बहुत अच्छा हूँ, और बताइए फैमिली में कैसे हैं आप, फैमिली में कैसे हैं आपके, सब लोग बहुत अच्छे हैं। मैंने आपको 2 मिनट कॉल किया है, आपको कुछ अर्जेंट बताना था, ठीक है, आपका मुझे ख्याल आया, कुछ बात चल रही थी तो मुझे आपका ख्याल आया, और मुझे आपको किसी से बात करानी है, क्या आपसे 2 मिनट की बात हो सकती है? तो क्या बोलेंगे, अगर हो सकती है तो बोलेंगे हाँ हो सकती है। मेरे एक सीनियर है जिनके साथ मैं अभी अभी एक नया काम समझ रहा हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा है, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा है, लेकिन अभी मैं नया हूं तो मुझे इसके बारे में जानकारी ज्यादा नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ मिल करके करो, और हम दोनों मिलके करेंगे तो बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, महीने का 25, 30 से 50 हजार छाप सकते हैं, है ना। तो मुझे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं चाहता हूं कि आप भी इस काम को समझो, तो लो मेरे एक सीनियर है उनसे आप बात कर लो, बस इतना ही आपका काम है, बाकी का काम सीनियर का है। अब सीनियर क्या करेगा, कि इन्होंने मुझे बताया कि आप बहुत, क्या है, महत्वाकांक्षी हैं, वो तारीफ करेगा जो आपने बताया, आप बहुत महत्वाकांक्षी हैं, आप बड़े सपने देखते हैं, आपके जिंदगी में ये पूरा करना चाहते हैं, तो हमारे पास ये मौका है कि अगर आप इनके साथ मिलकर के काम करते हैं तो आप बहुत अच्छा इनकम कर सकते हैं और अपने ड्रीम्स को भी पूरा कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए समय कम है, लेकिन क्योंकि मैं अवेलेबल बहुत कम रहता हूँ, मुझसे मिलने के लिए आपको इस दिन या इस दिन आना पड़ेगा। तो अगर आप मिल सकते हैं तो आप क्या करिए, टाइम फिक्स कर लीजिए, वही पैटर्न, 2 दिन का टाइम देना, हमेशा 2 टाइम देना है, एक टाइम नहीं देना है आपको, 2 टाइम देना है, ध्यान रखना ये बात, 2 टाइम देना है, एक टाइम नहीं देना। एक टाइम देंगे तो हो सकता है उसका कुछ जेन्यून काम हो, वो मना कर देगा। आपको 2 टाइम देना है, कि कल या परसों सुबह, परसों या उसके अगली सुबह या शाम, जो भी आपको लगता हो, या आपके यहाँ पे संडे को सेशन होता है, बुधवार को सेशन होता है, शनिवार को सेशन होता है, या जिस भी जूम मीटिंग पे होता है, जब भी आपको समय मिलता है, लगता है, उसी टाइम को आपको देना है, लेकिन 2 देना है। जिस दिन आपको लगता हो कि हो सकता है मीटिंग, वो 2 टाइम देना है, और जो वो सिलेक्ट करता है उसमें आपको कंफर्म करना है। तो ठीक है जी, मैं ये समय नोट कर रहा हूं, और आपको इस दिन इनके संपर्क से आकर के आना है मेरे पास। डन, खत्म खत्म, 2 मिनट 3 मिनट में अप्रोच खत्म। तो ये इन सीनियर अप्रोच है, ठीक है जी। और चौथा है आपका, लास्ट, जो है मैंने बताया आपको, एडवाइस अप्रोच। ये एडवाइस अप्रोच ज्यादातर उन लोगों के साथ हम कर सकते हैं जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, जो हमसे एक्सपीरियंस में ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं, सारी चीजें उनके पास ऑलरेडी, वो किसी काम में हैं, या फिर हमसे बड़े हैं जिनसे हम उनको काम कराना चाहते हैं, उनके पास नेटवर्क बहुत है, अगर वो हमारे बिजनेस में आते हैं तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं मिल करके। लेकिन कई बार यह होता है कि हम उनको डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर पाते, क्योंकि वो हमसे उम्र में बड़े हैं या फिर हमसे हैसियत में बड़े हैं, तो कई लोग घबराते हैं अप्रोच करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे आप कर सकते हैं ये कि आप उनको एडवाइजरी अप्रोच कर सकते हैं, एडवाइस लेने के लिए अप्रोच कर सकते हैं, है ना। तो आप उनको कॉल करेंगे, हेलो सर कैसे हैं आप, बहुत अच्छे हैं, और बताइए फैमिली में सब लोग कैसे हैं,
बहुत अच्छे हैं। मैंने आपके पास ऐसे कॉल किया है, अब मुझे एक काम के बारे में पता चला है। आपको पता है मैं बहुत दिन से काम की तलाश कर रहा हूँ, या बहुत दिन से मैं कुछ बेहतर करना चाहता हूँ, मुझे एक काम के बारे में पता चला है। लेकिन आपको पता है कि मुझे इतना नॉलेज नहीं है, और आप मेरे लिए एक गुरु के समान हैं, या आपकी मैं इज्जत करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इस काम के बारे में थोड़ा समझ करके बताएं कि ये मेरे से हो सकता है, मैं इसमें कामयाब हो सकता हूँ कि नहीं हो सकता हूँ। तो मेरे सीनियर हैं, इनसे मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए कल या परसों का समय है सर के पास, आप मुझे थोड़ा मिलकर एडवाइस कर देते तो बहुत अच्छा रहता। तो एक बात ध्यान रखिए, इस दुनिया में हर किसी को एडवाइस देना बहुत पसंद है, चाहे नॉलेज हो या ना हो, एडवाइस देना पसंद है। अब उन उस इंसान को क्या लगेगा कि यार इस बंदे ने एडवाइस मांगी है, और एडवाइस देने के लिए वो अपना काम छोड़ करके आ जाएगा। जैसे होता है ना, गली मोहल्ले में कोई झगड़ा हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए, गली मोहल्ले में लोग अपना काम छोड़ करके दूसरे की बुराई दूसरों को बताना शुरू कर देते हैं। या जो लोग नहीं भी कुछ कर रहे हो तो वो भी दूसरों को ज्ञान देना शुरू कर देते। तो ये फितरत होती है लोगों की, हमारे अंदर आपके अंदर भी होगी। तो ये नेचुरल फैक्ट है। जब आप ऐसा करेंगे तो वो आपके साथ आएंगे और आपसे एडवाइस देने के लिए उनसे आप मीटिंग कराएंगे, तो हो सकता है वो कन्वर्ट हो जाए, उनको भी बिजनेस अच्छा लगे और आपके साथ मिलकर के वो कर सकते हैं। समझ में आया ये अप्रोच? पैटर्न वही फॉलो करना है आपको। पैटर्न वही है, जल्दी में रहना है, सच्ची तारीफ करनी है, और आपको इनवाइट करना है, समय देना है। बाकी इस तरीके के 4 अप्रोच आप कर सकते हैं। ठीक है जी। अब लास्ट चीज जो आपके बीच में बात करूंगा, वो है चेंजिंग को लेकर के, जो बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है हमारे बिजनेस में काम करने के लिए। चेंजिंग का मतलब है बदलाव, है ना। इस बिजनेस में आने से पहले चाहे हम जो भी कर रहे हो, हम स्टूडेंट हो, टीचर हो, या फिर हाउस वाइफ हो, या फिर कोई भी काम करते हो, लेकिन इस बिजनेस का, इस काम का भी एक नियम है, सिस्टम है, उसको फॉलो करना है हमको। ठीक है जी। अब फॉलो करने के लिए आपको यहाँ के हिसाब से बदलाव जो एक बिजनेसमैन में होते हैं वो आपको होना करना जरूरी है। ठीक है। तो चेंजिंग में क्या आता है? पहले आता है बाहरी बदलाव। आपको हो सकता है कि जीन्स पहनना बहुत पसंद हो, है ना। आप बिजनेस में आने से पहले जीन्स बहुत अच्छा जीन्स पहनते हो, है ना। लेकिन इस बिजनेस में आपको पता है प्रोफेशनल काम कैसे होता है? जीन्स पहन के होता है, स्पोर्ट्स शूज पहन के होता है? नहीं होता है। कैसे होता है? फॉर्मल पहन के होता है। तो जब आप इस बिजनेस में आते हैं, इससे पहले आप लोगों के सामने जीन्स पहन के घूमते थे, लेकिन जब इस बिजनेस में आते हैं और अपने ड्रेसिंग सेंस को थोड़ा चेंज करते हैं, तो किसी भी इंसान जो आपको वो बहुत दिन से नहीं मिला है या आपको आसपास देखता है, वो इंसान जब आपको देखेगा तो लगेगा कि ये इंसान कुछ अलग कर रहा है, अलग लग रहा है। पूछा जाए कि ये क्या कर रहा है, वो भी आपको, आपके पास एक अप्रोच करने का तरीका है। लोग आपको टोकेंगे कि यार पहले तो तुम ऐसे दिखते थे, आज इस इतना चेंजिंग कैसे। थोड़ा बहुत गैल्वे के प्रोडक्ट का भी आप इस्तेमाल करिए, थोड़ा चेहरे पे निखार लाइए, बालों को बेहतर बेहतर कीजिए, जेल इस्तेमाल कीजिए, हमारा जेल आया है नया नया, है ना, उसको इस्तेमाल करिए। हमारा गैल्वे का तेल इस्तेमाल करिए, क्रीम इस्तेमाल करिए, फेस वॉश इस्तेमाल करिए, है ना, चेंजिंग लाइए। बॉडी लोशन लगाइए, खुशबू आएगी, बॉडी वॉश से नहाइए, खुशबू आएगी आपके शरीर से, तो लोग आकर्षित होंगे। अप्रोच आकर्षित, यही तो हमारा काम है, आकर्षित करना लोगों को। तो आप में चेंजिंग नजर आनी चाहिए। अच्छा ड्रेसअप करिए, ऑफिस जाते हैं तो भी करिए, घर पे कहीं आसपास जाते हैं तो भी करिए। कम से कम आप उस चीज को फॉलो करिए जो आप पहले करते थे। चेंजिंग हुई, बाहरी बदलाव। ठीक है जी। ये आपको ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान देना है। हेयर कट, दाढ़ी अगर रखते हैं तो सेट होना चाहिए। ये सारी चेंजिंग आपको ऐसे मतलब उजड़े चमन की तरह नहीं रहना है ना, जैसे आप पहले रहते थे। मैं हर किसी की बात कर रहा हूँ, किसी को मेरा मकसद ये नहीं कि आपको बुरा बोल रहा हूँ, आप इस चीज को फॉलो करिएगा। बुरा लगे तो माफी चाहूंगा, क्योंकि हमारी माताएं बहनें भी बैठी हुई हैं, तो माफी चाहूंगा। ऐसा नहीं है, मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका जो बिजनेस है वो बड़ा तभी होगा जब आपके लहजे में या आपके अंदर कुछ बदलाव दिखेगा सामने वाले को। तो चेंजिंग लानी है, बाहरी बदलाव। दूसरा बदलाव है आंतरिक बदलाव। पहला, कहते हैं सर पे बर्फ, मुंह में शक्कर और पैर में चक्कर। 3 आंतरिक बदलाव होते हैं। हमारे बिजनेस में आने के बाद तो आपको करना ही पड़ेगा। सर पे बर्फ, मुंह में शक्कर, पैर में चक्कर। सर पे बर्फ का मतलब क्या है? मार्केट जाना है और आपको 10-20 रुपए का आपको एक या 50 रुपए का एक बर्फ की सिल्ली मिलेगी, आपको सर पे रख के घूमना है। ऐसे ही करना है? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं करना है।
सर पे बर्फ का मतलब है कि आपको ठंडा दिमाग रखना है। आपके बिजनेस में बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको सही बोलेंगे, या आपके आपको इरिटेट करने की कोशिश करेंगे, या कुछ ऐसा सवाल पूछ लेंगे जो जिसका जिसका कोई मतलब ही नहीं है। तो आपको कई बार गुस्सा आ जाता है ना। ये हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ, आपके हर किसी के साथ होता है। लेकिन वहां पे आपको दिमाग को ठंडा रखना है, क्योंकि बिजनेस तभी होगा जब आप ठंडे दिमाग से काम करेंगे। क्योंकि एक बिजनेसमैन का दिमाग ठंडा होता है। एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको। जब आप किसी कपड़े की दुकान पे जाते हैं, जूते की दुकान पे जाते हैं खरीदने के लिए ना, तो आप 10 कपड़ा देख लेते हैं, 20 कपड़ा देख लेते हैं, और आपको पसंद नहीं आता है। तो क्या वो दुकानदार आपको उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देता है कि तुमने लिया नहीं, इतने सामान निकलवा दिए, मेरा इतना उलझा दिया, अब तुमने लिया है, तुमको तो लेना ही पड़ेगा, ऐसा है वैसा है? क्या आप बोलते हैं? क्या वो बोलता है? नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि उसको पता है मैं बिजनेस कर रहा हूँ, और बिजनेस में ऐसा होता है। सेम आपके साथ भी ऐसा होगा। प्रोडक्ट को लेकर के बहुत सारे बोल सकते हैं, बिजनेस को लेकर के बहुत सारे बोल सकते हैं, लेकिन उससे आपको टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या है। ठीक है जी। दूसरा, मुंह में शक्कर, यानी कि मीठी वेड़ी, मीठी आवाज होनी चाहिए, मीठी बोली होनी चाहिए हमारी, है ना। हमारे बातों में, शब्दों में एक अच्छा मीठापन होना चाहिए। हर किसी से बात करने पे, बड़ों से बात करने हैं तो उनको सम्मान देना है, छोटों से सब छोटों को प्यार देना है, सम्मान देना है। तो सबके साथ आप सम्मान से बातें कीजिए। नहीं करते थे तो आपने अंदर अपने आपके अंदर ये लाइए, क्योंकि जरूरी है ये चीजों का लाना। तभी आप अपने बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं। तो सर पे बर्फ, मुंह में शक्कर, पैर में चक्कर, जैसे मैंने बताया, बिजी रहना है। काम के प्रति हमेशा एक्टिव रहना है, काम के ऊपर हमेशा बिजी रहना है। आपको कुछ ना कुछ अपने बिजनेस को सीखते रहना है या काम को करते रहना है, क्योंकि दुनिया में उसी इंसान की कीमत होती है जो इंसान बिजी रहता है। तो आप बिजी रहना सीखिए। ऐसे बिजी नहीं रहना है कि कुछ काम नहीं कर रहे हैं, फोन आया तो काट दिया, लो। ये बिजी नहीं है। कुछ प्रोडक्टिव करना है। प्रोडक्टिव का मतलब समझते हैं आप? कुछ ना कुछ सीखना है, कुछ ना कुछ करते रहना है, ताकि आपके बिजनेस में हेल्प मिले। जब भी आपको समय मिलता है, चाहे आप हाउस वाइफ हो, चाहे आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, कुछ भी काम करते हो, फुल टाइम कर रहे हो या पार्ट टाइम कर रहे हो, आप उसके साथ साथ अपने बिजनेस के लिए भी जब आपको समय मिलता है, आप सीखिए, अप्रोच कीजिए, नए नए तरीके जानिए। कुछ नहीं है तो आप अपने अपलाइन को कॉल लगा दीजिए, सर से बोलो सर मुझे कुछ सिखाओ। कुछ नहीं है तो लगा दो कॉल, बोलो सर मुझे कुछ सिखाओ। है कि नहीं है? तो ये आप फॉलो कर सकते हैं। तो आज की ट्रेनिंग मेरी यहीं तक है। और मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको कुछ सिखाया होगा, और आप कुछ बेहतर सीखे होंगे। तो बस उसके ऊपर काम करना है, बस उसके ऊपर काम करना है। और काम करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, 100% मिलेगा। करने के लिए अगर है आपके पास तो आप काम करेंगे, काम करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा, और रिजल्ट मिलेगा तो ड्रीम सपने पूरे होंगे, टीम बनेगी, और आप बेहतर लाइफ को एंजॉय करेंगे। सो थैंक यू सो मच इतना समय देने के लिए, और मेरी बातों को गौर से सुनने के लिए। मैं देख रहा हूँ काफी सारे लोग गौर से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। थैंक यू सो मच। फिर से मौका मिलेगा तो मैं जरूर आपके बीच में एक नई ट्रेनिंग लेकर के आऊंगा। और जो भी आपको सवाल होते हैं, आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपने सीनियर से पूछ सकते हैं, आपको जरूर मिलेगा। थैंक यू उदित जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, धन्यवाद। और थैंक यू सो मच आप सभी का, आज की ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए। और शिवान जी को, प्रीति मैम को, करण सर को मुझे मौका देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच थैंक आप यू सभी सो को। मच प्रदीप सर, बहुत ही शानदार ट्रेनिंग रही। आई होप आपके सबके सवाल जवाब